बच्चों आज का लेक्चर। तो कल के लेक्चर में अपन ने ओरिएंटेशन इन वास्तु के रिगार्डिंग कुछ बेसिक रूल्स थे उसके बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, ये अपन कल पढ़ चुके थे। यहाँ पर बेसिक रूल्स ऑफ वास्तु कंस्ट्रक्शन कल मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, आज हम स्टडी करते हैं कुछ ओरिएंटेशन इन वास्तु। ठीक है, वास्तु के अंदर ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन इन वास्तु शास्त्र रिफर्स टू द 8 डायरेक्शन सेट एज द गाइडिंग फोर्स। मतलब जो वास्तु शास्त्र का ओरिएंटेशन होता है वो 8 डायरेक्शन को रिफर करता है जो कि गाइड करते हैं। ठीक है, विच रूल्स द लाइफ एंड डेस्टिनी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स एंड हु लिव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द हाउस। मतलब वो जो ऑक्यूपेंट्स उस पर्टिकुलर घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना, उनकी डेस्टिनी को वो आगे बताता है। ठीक है ना, और पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जहाँ पे भी रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रूल्स और डेस्टिनी उसको डिसाइड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो द बेसिक डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू वास्तु आर, हर किसी को पता है देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन इनसे 4 डायरेक्शन और मिलके बनती हैं, दैट आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो 4 डायरेक्शन है हमको पता है। देखो ये आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। एवरीबडी नो दिस थिंग। फिर जो और डायरेक्शंस होती है जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट, दिस विल बी साउथ ईस्ट, दिस विल बी साउथ वेस्ट एंड दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो 4 डायरेक्शंस बेसिक थी, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इनसे मिलके 4 डायरेक्शन और बनी है, दैट आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो वही से लिखा हुआ है साफ साफ। देखो द बेसिक डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू वास्तु आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, and northeast, south west and northwest are considered to be the conjunction points where the 2 basic direction meet। मतलब जो उसके अलावा जो 4 डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो एक कंजंक्शन पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर ये 4 डायरेक्शन आके मिलती हैं या फिर 4 में से 2 डायरेक्शन आके मिलती हैं, where the 2 basic direction meet and such directions are of much significance as they hold the power to execute the powers of both the direction। मतलब और जो ये डायरेक्शंस हैं जो कि 2 डायरेक्शन से मिलकर बनी हुई हैं, ये डायरेक्शंस दोनों डायरेक्शन की पावर को भी साथ में एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, तो जैसे देखते हैं आपके सामने डायग्राम नीचे खोल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है, दिस इज़ माई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एयर का सबसे ज़्यादा पावर मानी गई है। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ माई नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज़ माई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर वाटर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बताया गया है। ठीक है, तो वाटर का सिग्निफिकेंस मतलब यहाँ पर वाटर का जो इफेक्ट होगा काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ माई ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज़ माई ओपन स्पेस, दिस इज़ माई वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ माई साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर अर्थ के रिगार्डिंग, अर्थ का जो एलिमेंट होता है उसको काफ़ी अच्छा माना गया है, मतलब आपकी लैंड के रिगार्डिंग। उसके बाद ये साउथ है और दिस इज़ अगेन साउथ ईस्ट, तो ये इसके रिगार्डिंग फायर का काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस माना गया है। तो मैंने जैसे बताया था आपको 4 डायरेक्शन, उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शंस जो कंबाइन होती है 2 डायरेक्शंस की, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद यहाँ पर आ जाओ साउथ ईस्ट, एंड दिस इज साउथ वेस्ट। तो बेसिकली 4 डायरेक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं। और इसमें बता दिया कि नॉर्थ वेस्ट में एयर का सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाटर का होता है, मतलब सिग्निफिकेंस मतलब यहाँ पर जो इनका इफेक्ट है काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट में अर्थ का मतलब लैंड का काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर आपका फायर का मतलब अग्नि का मतलब आग का हीट का इफेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, वेरियस रूम्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड देयर डिज़ायरेबल डायरेक्शंस आर गिवन। मतलब अलग अलग रूम के रिगार्डिंग एक बिल्डिंग के अंदर बताया गया है और डायरेक्शन के रिगार्डिंग बताया गया है कि कहाँ पर क्या चीज़ सक्सेसफुल है। ठीक है, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर नीचे आ जाओ। तो अगर हम बात करें नॉर्थ डायरेक्शन की, इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्थ डायरेक्शन,
तो डिज़ायरेबल रूम्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं यहाँ पर। जो डिज़ायरेबल रूम्स हैं वो कौन कौन से हैं, वैल्यूएबल स्टोर इंक्लूडिंग ग्रेन स्टोरेज, मतलब जहाँ पर आपका क्या होता है, ग्रेन कलेक्ट होता है, ठीक है, ग्रेन मतलब गेहूँ कलेक्ट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद स्टडी रूम, तो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टडी रूम काफ़ी अच्छा माना जाता है। देन आपका बेड रूम, देन ड्राइंग रूम, देन स्टेयरकेस, देन किचन एंड सेलार। ये सेलार क्या होता है बच्चों बताओ, कोई बताएगा यहाँ पर सेलर मतलब क्या होता है, CELLAR लिखा हुआ है यहाँ पर। सेलार मतलब क्या होता है बच्चों बताओ। किसी ने रिप्लाई किया, सेलार, सेलार मतलब आप कह सकते हैं इसको हिंदी में तह खाना, ठीक है ना। तह खाना मतलब ग्राउंड के नीचे कभी कभार लोग अपना स्टोर बना लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ जरूरी सामान जमा होता है, हाँ जहाँ सर जरूरी समाज होता है, सामान होता है, ठीक है, हाँ गौरव सही बोल रहे हो। अब तहखाना बोलते हैं इसको प्रॉपर हिंदी में, ठीक है ना। तो ये जो डिज़ायरेबल रूम्स हैं ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अनडिज़ायरेबल क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका गैरेज नहीं होना चाहिए। तो जो लोग वास्तु के अकॉर्डिंग अपना काम करवाते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग अपना कंस्ट्रक्शन करवाती हैं, ठीक है, वो अपना गैरेज कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रखती हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में गैरेज रखेंगे तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा या फिर गाड़ियाँ ठीक नहीं हो पाएंगी, ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो उस डायरेक्शन में पूजा रूम, मेडिटेशन रूम होना चाहिए, एंट्रेंस हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बालकनी हो, ग्राउंड लेवल वाटर टैंक, जो कुआं घर में कुंडा बना होता है बोलते हैं जिसको बेसिकली, घरों में जो कुंडा बना होता है ग्राउंड लेवल वाटर टैंक वो हो। सेलार, अगेन सेलार, नॉर्थ ईस्ट में भी सेलार काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन अनडिज़ायरेबल क्या है यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं होना चाहिए, स्टेयर्स नहीं होने चाहिए, टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपका बाथरूम होना चाहिए, या बाथरूम लिखा हुआ है सही कर लेना, दैट इज़ बाथरूम। उसके बाद आपका लेडीज़ रूम होना चाहिए जहाँ पे लेडीज़ का सामान रखा होता है, या फिर लेडीज़ अपने क्लोथ्स एक्सचेंज करते हैं, या फिर लेडीज़ बैठ के अपना जो भी इस काम करते हैं वो करना होता है उनको। फिर गेस्ट रूम, ठीक है, जो गेस्ट आते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, बहुत बढ़िया रहता है वो। चिल्ड्रंस रूम और सेलार, ईस्ट में भी सेलार अगर होता है तो भी अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन अगेन ईस्ट में फिर आपका गैराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नीचे इसके आगे। फिर हम बात करते हैं फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगेन किचन अच्छा माना जाता है, स्टडी रूम अच्छा माना जाता है, डाइनिंग रूम अच्छा माना जाता है, गर्ल्स बेडरूम अच्छा माना जाता है, टॉयलेट अच्छी मानी जाती है, बॉयज़ रूम भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो क्या है, वेल, कुआं नहीं होना चाहिए, सेलार रूम नहीं होना चाहिए, तहखाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ जो आता है दैट इज़ साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन में आपको बेडरूम अच्छा माना जाता है, स्टेयरकेस अच्छा माना जाता है, बाथरूम अच्छा माना जाता है, डाइनिंग अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। और जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो क्या क्या है यहाँ पर, वेल, आपको कुआं हो गया जो कि यहाँ पर नहीं माना जाता कि अच्छा होना चाहिए, और सेलार भी अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, और इसके नीचे चलते हैं अपन, तो एक बार आप इसको कॉपी कर लो फिर मैं आगे चलूँगा। इस चीज़ की यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डिज़ायरेबल है दैट इज़ मास्टर बेडरूम, ठीक है, स्टेयर्स, ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक मतलब जो घर में टंकी रखी होती है ऊपर छत के ऊपर, उसको बोलते हैं सिविल की लैंग्वेज में ओवरहेड वाटर टैंक। अनडिज़ायरेबल क्या क्या है इसके अंदर, किचन अनडिज़ायरेबल है, टॉयलेट, वेल, कुआं जो हो गया, सेलार हो गया, ये सब क्या अनडिज़ायरेबल है। फिर वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में डिज़ायरेबल क्या है, डाइनिंग, स्टडी रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टेयरकेस, ये सब वेस्ट डायरेक्शन में डिज़ायरेबल है, ठीक है। अनडिज़ायरेबल क्या है, सेलार है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या डिज़ायरेबल है वो देखते हैं एक बार हम, दैट इज़ पूजा रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम फॉर यंग लोग, यंग पीपल। और जो नॉर्थ वेस्ट में अनडिज़ायरेबल है दैट इज़ अदर बेडरूम्स और वेल। तो ये सब चीज़ें क्या है, वास्तु के अकॉर्डिंग्स हैं। अब जो लोग बिलीव करते हैं इन चीज़ों में तो वो मानते हैं और उनका सच भी निकलता है, बट जो लोग बिलीव नहीं करते हैं वो नहीं मानते हैं, ठीक है ना।
तो इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीव एंड एक्सपीरियंस, एंड समटाइम्स थिंग्स आर in the favor if you believe in वास्तु, and sometimes things are in adverse effect if you don't believe in वास्तु. ओके तो ये सब थोड़ा सा डिपेंड करता है, नक्षत्रों पे भी डिपेंड करता है, ये जैसा कि बताया था एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, तो थोड़ा सा उसका भी ये बिलोंगिंग होता है यहाँ पर. ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए एक बार. देखो इस डायग्राम में क्या बताया गया है आपके सामने. बेसिकली 4 डायरेक्शंस हैं, दैट इज़ नॉर्थ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट. तो यहाँ पर क्या है, चारों डायरेक्शन के अंदर अलग अलग गॉड का स्थान बताया गया है. ठीक है ना. जैसे हम बात करते हैं वायु, देखो ये जो डायरेक्शन है अपनी नॉर्थ वेस्ट, तो ये जो बात करते हैं यहाँ पर वायु का बहुत अच्छा बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट इज़ गुड फॉर वायु. ठीक है, वायु देवता के लिए. उसके बाद अगर बात करते हैं वेस्ट, दैट इज़ गुड फॉर वरुण, वरुण देवता के लिए. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट. साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज़ नॉट गुड, साउथ वेस्ट इज़ फॉर पीपल हु आर द नेचर ऑफ राक्षस प्रवृत्ति. ठीक है. उसके बाद साउथ की बात करते हैं, दैट इज़ यम, यम भगवान के बारे में बताया गया है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दैट इज़ साउथ ईस्ट, तो अग्नि, अग्नि देवता के बारे में बताया गया है. और अगर बात करते हैं ईस्ट, दैट इज़ इंद्रा, इंद्र देवता के बारे में बताया गया है. और ये जो बताया गया है डायरेक्शन, ये सभी भगवान के लिए इक्वल है, दैट इज़ ईश्वरा. ठीक है. तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये वास्तु के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं. ठीक है ना, कि जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वहाँ पर वरुण जी का काफ़ी अच्छा स्थान होता है. साउथ डायरेक्शन में यम जी का स्थान अच्छा होता है. ठीक है. ईस्ट डायरेक्शन में इंद्र जी का स्थान अच्छा होता है. ठीक है. तो ये बताया गया. उसके बाद क्या बताया गया, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो लोएस्ट ट्रायंगल बना हुआ है, दैट इज़ हैवियर, दैट इज़ हैवियर. तो यहाँ जो आपका सामान सारा होता है वो हैवियर होना चाहिए. ठीक है. और जो इसके अलावा जो इधर पोर्शन है दैट इज़ लाइटर, LIGHTER होगा ये, दैट इज़ लाइटर. ठीक है. तो जो यहाँ भी सारे काम होंगे, सारे हैवी काम होंगे. ठीक है ना, जो सारे काम यहाँ पर होंगे सारे लाइटर काम यहाँ पे किए जाएंगे. ठीक है. तो ये वही बताया गया है, डिज़ाइन लोडिंग पैटर्न ऑफ ए हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तु. तो जो लोड पड़ेगा आपके घर के ऊपर वो वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरीके से पड़ेगा. तो जो लोएस्ट ट्रायंगल है उसके अंदर तो हैवियर पार्ट होना चाहिए, हैवियर काम होना चाहिए. और जो आपका अपर ट्रायंगल है दैट इज़ लाइटर, तो ये लाइटर पार्ट को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो काम है सारे लाइटर होने चाहिए. ठीक है. क्लियर हो गया. इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से एक बार. तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट यू विल हैव टू फॉलो और यू हैव टू कंसिडर व्हाइल यू डिज़ाइन और प्लान योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु. देखो पॉइंट देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है, बिल्डिंग शुड बी बिल्ड लिविंग ओपन स्पेसेस ऑल अराउंड. मतलब जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसके चारों तरफ ओपन स्पेसेस होने चाहिए. मोर ओपन स्पेसेस शुड बी लेफ्ट ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द प्लॉट. मतलब नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में आपको जो ओपन स्पेसेस हैं वो ज़्यादा छोड़ने चाहिए. द बिल्डिंग हाइट शुड बी मोर ऑन साउथ एंड ईस्ट. और जो बिल्डिंग की हाइट है वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा होनी चाहिए. मोर बालकोनीज शुड बी टुवार्ड्स ईस्ट और नॉर्थ. इसका मतलब ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत सारी बालकोनीज होनी चाहिए. विंडो ओपनिंग शुड प्रीमियरली टुवार्ड्स ईस्ट और नॉर्थ. जो विंडोज़ ओपनिंग है वो ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. उसके बाद वॉल शुड बी थिकर ऑन द वेस्टर्न एंड साउदर्न साइड. मतलब जो वॉल होती है वो वेस्टर्न साइड में और साउथ की साइड में सबसे ज़्यादा थिक होनी चाहिए. ठीक है. आफ्टर दैट फॉर द हाउस फेसिंग अ रोड ऑन द साउथ साइड द मेन गेट शुड बी ऑन द साउथ और साउथ ईस्ट एंड नॉट ऑन द साउथ वेस्ट. मतलब जो रोड, जो आपका रोड है, जो आपका घर है, अगर उसका फेस रोड के सामने है, ठीक है, तो जो मेन गेट है वो हमेशा साउथ साइड में होना चाहिए या साउथ ईस्ट साइड में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए. उसके बाद फॉर द हाउस फेसिंग अ रोड ऑन द वेस्ट साइड द मेन गेट शुड बी ऑन द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एंड नॉट ऑन द साउथ वेस्ट. मतलब जो घर, जिसका घर का जो फेस है वो उसका अगर मान लो फेस है रोड के वेस्ट साइड में ओपन हो रहा है, मतलब जो घर का फेस है वेस्ट साइड में ओपन हो रहा है, ठीक है ना, तो जो मेन गेट है वो हमेशा वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो आप इतना कॉपी कीजिए. तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया था अभी यहाँ पर कि जिस घर का फेस रोड के साउथ साइड में खुल रहा है तो मेन गेट जो होना चाहिए वो साउथ या फिर साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ना कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए. ऐसे ही जब फेस जो है रोड पर खुल रहा है अपना जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है तो मेन गेट है
वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ना कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए। किचन जो है हमेशा साउथ ईस्ट में प्लेस होनी चाहिए। किचन शुड बी प्लेस्ड ऑन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। पूजा रूम शुड बी प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो पूजा रूम जो है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आना चाहिए। केयर शुड बी टेकन दैट द नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज शुड बी इवन एंड नॉट ओड, मतलब जो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो नंबर ऑफ के डोर्स के जो नंबर्स हैं और जो विंडोज़ हैं वो इवन होने चाहिए। जैसे ऐसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऑड नहीं होने चाहिए, 1 3 5 7 नहीं होने चाहिए। ओवर हेड टैंक शुड बी इधर इन साउथ और वेस्ट, ठीक है। जो ओवर हेड टैंक होता है वो आपके साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। सेप्टिक टैंक जो होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए प्लॉट के पार्ट के। तो कुछ गाइडलाइंस थी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको वास्तु के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करना हो तो आपको ये गाइडलाइंस अपने माइंड में रखनी है। तो इन गाइडलाइंस कॉपी कीजिए आप फटाफट से एक बार, जो रिमेनिंग बच गई हैं। कॉपी कर लिया बच्चों?
ओके